साल 1914 वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब फ्रांस एंड ब्रिटेन की तरफ से कई बमबारी होता है जर्मनी के बंकर्स पे, तो जैसे ही उन बंकर्स में से एक यंग जर्मन सोल्जर घायल हालात में अपना जान बचाकर निकलता है, उस सोल्जर को हॉस्पिटल भेजता है इंसानियत के नाते एक दुश्मन देश फ्रांस का सोल्जर। और कुछ दिन बाद हॉस्पिटल को खबर मिलता है कि जर्मनी इस जंग में हार चुका है। इसे सुन के वो जख्मी सोल्जर काफ़ी रोता है और कहता है, जर्मनी के हार के जिम्मेदार यहूदियों को चुन चुन कर मारूंगा। जो लड़का आगे चलकर हिटलर बनता है और 60 लाख यहूदियों को मार देता है। पर उनकी गलती क्या थी और ये यहूदी धर्म का शुरुआत कब से हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। यहूदी जो आज इज़राइल में रहते हैं, इनका इतिहास इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। टाइम टाइम पर खुदा एक मैसेंजर को भेजता है ज़मीन पर लोगों को गाइड करने के लिए। तो उन मैसेंजर में से एक मैसेंजर थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इनके 2 बेटे थे, इस्माइल और इसाक। इस्माइल के वंशज से मुसलमान बनते हैं और इसाक के वंशज से क्रिश्चियन और ज्यूस बनते हैं। लेकिन आज हम बस ज्यूस के बारे में जानेंगे। तो इसाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, जिसे जैकब कहते हैं, जिनका तीसरा नाम था इज़राइल। और सारा कहानियों का जड़ यहीं से शुरू होता है। तो जैकब यानी इज़राइल के वंशज को कहा जाता है बनी इज़राइल यानी चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, जो तब कन्नान मुल्क में रहते थे। आज का पैलेस्टीन, जॉर्डन, सीरिया को मिला के तब एक कन्नान हुआ करता था। अब याकूब यानी जैकब के 4 बेटे थे। पहला बेटा था यूसुफ यानी जोसेफ, दूसरा बेटा था यहूदा यानी जूडा, और बाकी 2 बेटे थे। तो इन चारों बेटों के मिला के 12 कबीला थे यानी 12 ग्रुप थे। तो ये कन्नान से निकलते हैं मिस्र यानी आज के इजिप्ट को फतह करने। इजिप्ट फतह करने के बाद यूसुफ जो जैकब के पहले बेटे थे, वो जैकब यानी याकूब अलैहिस्सलाम को इजिप्ट बुला लेते हैं अपने साथ रहने के लिए। और उसी बीच तब के एक और मिस्र का राजा, जिसे आज फिरौन कहा जाता है, वो इन बनी इज़राइल पे अटैक कर देता है। बनी इज़राइल के ऊपर काफ़ी अत्याचार होने के बाद इनके प्रॉफिट आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, जो आगे चल के फिरौन को लड़ाई में हरा देते हैं, जिन पे पहला होली किताब तौरा भी रिवील हुआ था। और भी कई लड़ाइयाँ लड़ने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का दौर ख़त्म होता है और दौर आता है एक और प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम का, जिन पे दूसरा किताब ज़ब्बूर रिवील हुआ था। और ये भी फिरौन के साथ काफ़ी लड़ते हैं और दोबारा से इजिप्ट को जीत लेते हैं। उसके बाद वो इजिप्ट से निकलकर वापस कन्नान जाते हैं। वहाँ कन्नान का राज यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया जाता है और यहूदा को राज ना मिलने की वजह से वो अपने ग्रुप के लोगों को बाकी ग्रुप के लोगों से अलग कर देता है और ख़ुद को एक अलग राज मांगता है। तो इसी तरह बनी इज़राइल का 12 ग्रुप 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। नॉर्थ साइड में बनता है किंगडम ऑफ इज़राइल, जिसे इज़राइल यानी जैकब का समर्थन था। साउथ साइड में बनता है किंगडम ऑफ जूडा, जो बनी इज़राइल से अलग हुए थे। तो तकरीबन 730 BCE में किंगडम ऑफ इज़राइल को हमला करता है न्यू असीरियन एम्पायर। उस दौरान किंगडम ऑफ इज़राइल के कई लोग मारे जाते हैं और कई लोग अलग अलग देशों में चले जाते हैं, स्पेशली मेसोपोटामिया चले जाते हैं। और किंगडम ऑफ जूडा गद्दारी करके इस एम्पायर से हाथ मिला लेता है और उसके कुछ साल बाद 587 BCE में न्यू असीरियन एम्पायर को हरा देता है बेबीलियन एम्पायर। साथ ही में किंगडम ऑफ जूडा के भी कई लोगों को मार देता है। उसके साथ साथ ज्यूस के फर्स्ट टेम्पल को भी गिरा देता है। किंगडम ऑफ जूडा के भी कई लोग देश छोड़कर अलग देश को चले जाते हैं, स्पेशली यूरोप के तरफ चले जाते हैं। बाकी कुछ लोग वहीं पे रहते हैं। फिर तकरीबन 538 BCE में कहा जाता है साइरस द ग्रेट बेबीलियन एम्पायर को हरा देता है और ज्यूस लोगों का काफ़ी मदद करता है। फर्स्ट टेम्पल जो टूटा हुआ था उसको दोबारा से बनाता है सेकंड टेम्पल नाम से। उसके कई साल बाद फिर रोमन एम्पायर आता है, ज्यूस रोमन वार होता है, जिसमें ज्यूस लोगों का सेकंड टेम्पल भी टूट जाता है और बस एक वॉल बच जाता है, जिसे आज ज्यूस लोग वेस्टर्न वॉल कहते हैं। और जो किंगडम ऑफ इज़राइल के ज्यूस थे वो बिखर गए। वो आज है भी कि नहीं मालूम नहीं। और जो अभी के ज्यूस हैं, माना जाता है ये सब किंगडम ऑफ यहूदा के ज्यूस हैं, इसीलिए इन्हें यहूदी कहते हैं और इनके धर्म का नाम जूडा से जुडाइज़म बना है।
उसके कई साल बाद जब यहीं ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस को सूली पे चढ़ाया गया तो यहूदियों को मुजरिम ठहराया गया। इसीलिए कई क्रिश्चियंस आज भी यहूदियों से नफरत करते हैं। उसके बाद हाल ही इतिहास में जब 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तब यहूदी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस थे जैसे आज हैं। तो ब्रिटेन इनसे कहता है कि तुम मुझे सपोर्ट करो इस वॉर में, मैं तुम्हें इसके बदले तुम्हारा एक अलग देश पैलेस्टीन में इजराइल बना के दूंगा। ये सुन के यहूदी काफ़ी मदद करते हैं फ्रांस और ब्रिटेन का टेक्नोलॉजी और हथियार देकर, जो आगे चलकर जर्मनी के हार का कारण बनता है। उसी दौरान एक फ्रांस के सोल्जर ने जर्मन सोल्जर की जान बचाई थी, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था। वो जर्मन सोल्जर आगे चलकर हिटलर बनता है और जर्मनी पे राज करता है। फिर शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2। हिटलर आधा यूरोप जंग में जीत लेता है और यूरोप में जितने भी ज्यूस थे उनको एक गैस चैम्बर में भर के बंद करके गैस छोड़कर तकरीबन 60 लाख ज्यूस को मार देता है, जिस जेनोसाइड का नाम द होलोकॉस्ट दिया गया है। इसके पहले दुनिया भर में ज्यूस लोगों का आबादी 16.8 मिलियन था, जो दुनिया भर का 0.7% होता है। वो घटकर आज दुनिया भर का 0.2% ही ज्यूस पॉपुलेशन है। उसके बाद हिटलर के घर से एक पेंटिंग सुर्खियों में आती है जिसमें एक फ्रांस का सोल्जर एक जर्मन सोल्जर को बचाते हुए दिखता है। और जैसे ही फ्रांस के सोल्जर को ये बात पता चली कि जिसे उसने बचाया था वो कोई और नहीं हिटलर है, जो आगे चल के 60 लाख यहूदियों का कातिल बनता है, उसको काफ़ी अफसोस होता है। और इसी तरह बाकी के यहूदी यूरोप से और भी बाकी जगहों से निकलकर पैलेस्टीन आने लगते हैं और पैलेस्टीन को इजराइल बनाते हैं। आखिर कैसे बनाते हैं वो इस वीडियो में मैंने बताया है, वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देखें।